हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक एसएमई सेक्टर का एक शेयर लेकर आया हूं जिसका भी रिसेंटली आईपीओ आया था। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, सबसे पहले आप सभी लोगों से ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाता हूं तो हमें सिर्फ आपसे यही एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो प्लीज़ 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 ये आपसे रिक्वेस्ट है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो एसएमई सेक्टर का आईपीओ मैं आप लोगों के सामने लाया हूं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के राजकोट में और ये अभी रिसेंटली ये आईपीओ आया है। ये आईपीओ लाने का जो मेन मकसद था वो इसके जो प्रमोटर्स हैं वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। मेन रीजन ये था, ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कुछ डेट कर्जा है। चूंकि एसएमई सेक्टर की कंपनी है, अभी ये बहुत छोटी कंपनी है, ओनली 200 मार्केट कैप वाली एक कंपनी है, तो इसमें कुछ डेट्स भी हैं जिसे कम करने के लिए कंपनी ने आईपीओ लाया और एक महाराष्ट्र की धूली में एक जो है अपना ये बिजनेस सेटअप एक और कंपनी बिठाना चाहते हैं, जिसके लिए भी इन्होंने ये आईपीओ लाया है और कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए ये कंपनी लाया है। सबसे पहले हम इसके बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये आईपीओ जो आया था इसके डिटेल्स के बारे में। तो अगर हम आईपीओ के प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो कंपनी 71 रुपए से 75 रुपए का प्राइस बैंड पे कंपनी का आईपीओ आया था। लॉट साइज 1600 शेयरों का था और इसमें मिनिमम 1,20,000 की प्राइस मनी रुपए इसमें लगाने थे। सब्सक्राइब आईपीओ 78 गुना हुआ, काफी अच्छा रिस्पांस मिला, सब्सक्रिप्शंस काफी अच्छा था और बोली लगाने की जो अंतिम तारीख थी वो 21 तारीख से 25 सितंबर तक थी और 28 को ये कंपनी जो है शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। आईपीओ लाने से पहले कंपनी का प्रमोटर के पास पूरी 100% की इक्विटी शेयर्स थे, 100%, और आईपीओ के बाद अब 71.83 का शेयर जो है रह गया है प्रमोटर के पास। इस कंपनी के कुछ थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ये कंपनी, आप लोग को वैसे एक्साइटमेंट हो रहा होगा कि कौन सी कंपनी है, तो मेरा जो थंबनेल है उसमें मैंने बता दिया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। मैं वैसा नहीं हूं कि मैं आपको अंधेरे में रख करके, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो बहुत जो है बाद में लास्ट में जाकर ये चीज़ें डिस्क्लोज करते हैं कि कौन सा शेयर था, क्या था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कंपनी का नाम है हाई ग्रीन कार्बन। इसका रिसेंटली आईपीओ आया था और अभी ठीक ठाक रेट पे ही अभी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। 83-84 रुपए के आसपास अभी चल रही है। इसमें एंट्री का अभी भी बहुत शानदार मौका है। इस कंपनी में एंट्री करके आप इसको 2-4 साल 5 साल तक होल्ड करें। ये ऐसा शेयर है, ये ऐसी कंपनी है जो आपके वेल्थ को बहुत अच्छा मल्टीप्लाई कर सकती है, बहुत अच्छा। चूंकि ये अभी बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप की कंपनी है ये, इसमें बहुत ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है अभी। तो हाई ग्रीन कार्बन के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में पहले जानते हैं। इस कंपनी का स्थापना 2011 में हुई थी। पहले इसका नाम शांतोल ग्रीन हाइड्रोकार्बन इंडिया था, जो अब बदलकर इसका नाम हाई ग्रीन कार्बन हो गया है। यह कंपनी काम क्या करती है, तो यह कंपनी का जो बेसिक काम है वो अपशिष्ट और बेकार जो टायर होते हैं उसकी रिसाइकलिंग का काम करती है, वो उसकी रिसाइकलिंग करती है। यह कंपनी प्रतिदिन 100 मीट्रिक टन बेकार टायरों की रिसाइकलिंग करती है और आईपीओ आने के बाद जो है कंपनी ने अब अपना कर्जा बहुत कम कर दिया है। इसकी फाइनेंशियल्स के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल भी जान लेते हैं। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने 2021 में 24 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। 22 में कंपनी ने 51,000 का रेवेन्यू जनरेट किया और 2023 में 78 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। अब कंपनी के प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 2021 में 0 था, कोई भी कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही थी। 2022 में कंपनी ने 3 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है और 2023 में कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार ग्रो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर की अगर हम बात करें तो 4.24 था 2021 में, 2022 में 6.18 और 2023 में 11.89 का बुक वैल्यू पर शेयर
इस कंपनी का था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेट। अगर हम एसएमई सेक्टर की किसी कंपनी की बात करें तो हमें उसमें डेट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी ने कर्जा अपना जो है लगातार कम किया है। कंपनी का अगर हम 2021 में देखें तो 2.21 करोड़ का कर्जा था। उसके बाद 2022 में इसको कम करते हुए कंपनी ने 1.35 का कर्जा, और अब 2023 में कंपनी के पास सिर्फ 0.60 का कर्जा रह गया है। तो कंपनी ने लगातार कर्ज को कम किया है, और अब आईपीओ के बाद कंपनी का कर्जा और भी कम हो जाएगा। कंपनी कुछ समय में बिल्कुल डेट फ्री हो जाएगी, और कंपनी का ग्रोथ तो आप देख ही रहे हैं, रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, बुक वैल्यू पर शेयर भी काफी अच्छा है, 10 के फेस वैल्यू पे कंपनी है। कंपनी का काम जो है भी बहुत अच्छा है, एक यूनिक अच्छा काम है कंपनी का, इसमें ग्रोथ दिखता है। क्योंकि भारत सरकार का भी ग्रीन एनर्जी पे, इस तरह के चीजों सेक्टर्स पे, रिसाइकलिंग पे काफी अच्छा फोकस है। इसको इस तरह के कंपनी को इसका काफी बेनिफिट इन फ्यूचर मिल सकता है। मेरा आपसे लेकिन ये विनम्र निवेदन है कि मैं इस शेयर को आपके सामने ला तो रहा हूं, लेकिन आप इसमें अपना भी रिसर्च करें, अपनी भी स्टडी करें, और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें। लेकिन इस कंपनी में ये मेरा रिसर्च है, ये मैंने जो स्टडी की है उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये कंपनी में एक अच्छा ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है। कंपनी एसएमई सेक्टर में है, भी बहुत ही छोटी माइक्रो कैप की कंपनी है, इसमें एक अच्छा ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है। ये कंपनी फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करने की कैपेसिटी रखती है। तो फ्रेंड्स, ये एसएमई सेक्टर का शेयर मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। इसके अब कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो मेरी तरफ से इसमें अभी जिन लोगों ने इसमें आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया था, आईपीओ में पैसा लगाया था, उनको अलॉटमेंट अगर नहीं मिला था तो अभी भी आप बेहिचक बेफिक्र होकर इसमें पैसा लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि एसएमई सेक्टर की कंपनी है इसलिए इसमें लॉट में ही काम होता है। 1600 शेयरों का लॉट है, और 1,20,000 का आईपीओ में आया था। तो अभी जो प्राइस होगा उस हिसाब से जो पैसे बनने होंगे, 1600 शेयर ही आप खरीद सकते हैं, 1600 शेयर ही आप बेच सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप इस शेयर को अगर लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा बेस्ट कंपनी है आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं और 2 साल 4 साल 5 साल तक इसे अपने पोर्टफोलियो में रखें, ताकि ये कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी, ये बहुत छोटी कंपनी है, मैं बार बार कह रहा हूं बहुत छोटी कंपनी है, तो यहां से 10 गुना आपके कैपिटल को करने में ज्यादा समय नहीं लेगी। 10 गुना कैपिटल करने का मतलब है कि 200 करोड़ की कंपनी है वो 2000 करोड़ की कंपनी हो जाएगी। तो 2000 का भी मार्केट कैप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 2-4-5 साल में ये 2000 करोड़ की मार्केट कैप वाली भी कंपनी बनेगी, तो आपका वेल्थ 10 गुना तक तो हो सकता है। बाकी अब 50 गुना 100 गुना हो जाए कोई नहीं जानता है। इस कंपनी का आगे ग्रोथ कैसा रहेगा, आप इसे आने वाले वीडियोज में भी मैं कवर करता रहूंगा। इसके फंडामेंटल्स, इसके जो है रिजल्ट्स कैसे आए, ये सारी चीजें जो है मैं बताता रहूंगा। लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से इसमें बाई की रेटिंग है, आप अपने इसे पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। बाकी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।